हेलो एवरीवन, चलिए आज हम बात करते हैं हम किस तरह से प्लान करेंगे, कहाँ पे ट्रेड लेंगे और क्या और किस तरह से हमारा जो पर्सपेक्टिव है मार्केट के आगे रिगार्डिंग वो क्या है, किस तरह से हम प्लान करने वाले हैं, हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केट की ओपनिंग, तो मार्केट की ओपनिंग ना ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे हुई है। ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ है जैसा हमने सोचा था, एज एक्सपेक्टेड हुआ है और 200 पॉइंट नीचे हुआ है। और अगर देखें तो 24,642 यही मार्केट ओपन हुआ। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है थोड़ा टाइम और ये आज की ओपनिंग ब्रेक करता है, तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे कल के लो तक 40 पॉइंट नीचे। इसके बाद अगर वो लो ब्रेक करता है ना 24,600, तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा टारगेट मिले 24,550। अभी मार्केट जिस जोन में है ना वहाँ से बायर का जोन है, यहाँ पे सिर्फ बाइंग हुई है और यहाँ से सेलिंग आना इतना आसान नहीं है। वो अलग बात है कि न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, वो अलग चीज़ है। और हम यहाँ पे बाई तभी करेंगे जब मार्केट 24,725 के ऊपर सस्टेन करेगा। ठीक है, 24,725 के ऊपर। उसके पहले हम बाइंग के बारे में सोचेंगे नहीं। 24,725 एक अच्छा रजिस्टेंस है, मार्केट उसको रेस्पेक्ट करेगा, उसको फेस करेगा। अगर वो ब्रेक कर देता तो फिर मार्केट आज ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अभी तो फ़िलहाल चलिए देखते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में ना हम करीबन आधे घंटे से बैठे हुए हैं, आधे घंटे से हम इस ट्रेड में बैठे हुए हैं। और जो जोन है मैंने मार्क किया है अपना, देखिए यही 24,729। अगर ये हाई ब्रेक कर देता है, यहाँ तक पहुँचता है, तो हम यहाँ पे एग्ज़िट हो जाएंगे। ठीक है, अगर प्रीमियम की बात करें तो प्रीमियम भी हमारा वही है। हमारा अभी ट्रेड फिलहाल चल रहा है, हम आज 2 लॉट से कर रहे हैं। और मैंने क्या और किस तरह से प्लान किया था, अगर देखें ना अभी कितना चल रहा है, अभी 24,707। हम 24,715 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। ठीक है, 24,715 स्टिल अभी हम ना अगर देखें ना तो हम यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं, हम लॉस में। और कॉल का प्रीमियम भी नीचे आ रहा है और पुट का प्रीमियम नीचे आ रहा है। एक्चुअली डीके हो रहा है प्रीमियम, लेकिन हम आधे घंटे से वहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमारा जो एसएल है आज 16 पॉइंट का एसएल, आज एसएल थोड़ा बड़ा रहेगा हमारा। ठीक है, हमारा एसएल जो है ना अभी 1200-1300 का लॉस चला है। अगर हमारा यहाँ पे 2,200 का लॉस दिखता है ना, 2500 ऑलमोस्ट 2500 का लॉस दिखता है, क्योंकि 73 पे हमारा एसएल है। अगर 73 आता है तो फिर मैं यहाँ पे तुरंत एग्जिट होने वाला हूँ, तुरंत। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या होता है। अभी तो फ़िलहाल हमें 700-800 रुपये का लॉस दिख रहा है। हमने यहाँ पे बाई किया था, हमें यहाँ पे 1800 रुपये का प्रॉफिट दिखा, लेकिन हमारा टारगेट एटलीस्ट 3,500-4,000 रुपये का है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो लॉस है ना वही 2500 का है। 2500 का आप लॉस वहाँ पे ले रहे हो तो एटलीस्ट हम 1:2, अगर 4,000 रुपये नहीं बुक कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 लॉट बाई किया है और 90 रुपये पे अपनी बाइंग प्राइस है। और मार्केट ने हाई लगाया है, ऑलमोस्ट 104 का हाई लगाया मार्केट ने। हमें 14 पॉइंट मिल रहे थे, लेकिन 1:2 में ऑलमोस्ट मिल रहा था, लेकिन हम वहाँ पे एग्जिट नहीं हुए क्योंकि हमारा जो टारगेट था ना वो बड़ा था। एटलीस्ट मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट ना आज के लो तक एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, और मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है, अगर मार्केट 24,720-22 अगर सस्टेन करता है ना, तो फिर हमारा एसएल यहाँ पे लग जाएगा। फिर हम अपर साइड का प्लान आप कर सकते हो, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ दिन में, एक ही ट्रेड। ठीक है, मैं एक ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड नहीं लूँगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने इमोशंस को ना अपने अगेंस्ट नहीं जाने देना है। अगर आपको अपनी इमोशंस पे काम करना है तो सिर्फ एक ही आप डिसिप्लिन बनाए, सिर्फ एक ही चीज़। अगर आप एक ही ट्रेड, आप एक पर्सपेक्टिव डायरेक्शनल ट्रेड लीजिए, एक ही ट्रेड लीजिए। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप जो भी सोचें हाँ वहाँ। अगर आप गलत हो जाते हैं तो हंसते हंसते एक्सेप्ट करिए, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा करेंगे ना, आप 10 दिन में ना सिर्फ कितना दिन लॉस रहेंगे पता है? अब 10 दिन में ना सिर्फ 7 से 8 दिन 7 से 8 दिन प्रॉफिट रहने वाला है और 2 दिन 3 दिन लॉस रहेगा, मैक्सिमम 3 दिन लॉस रहेगा। आपने देखा होगा, एक चीज़ नोटिस किया, आपका पहला ट्रेड मैंने मतलब अपने जर्नल में मैंने लिखा है, जो मेरा पहला ट्रेड होता है ना वो ऑलमोस्ट 80% टाइम सही होता है। समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम जो पहला ट्रेड प्लान करते हैं ना, वो ट्रेड हम क्या करते हैं, वो हम बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं। लेकिन जब दूसरा तीसरा ट्रेड आता है ना लॉस होने के बाद, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम फोमो में आ जाते हैं, हम वहाँ पे इमोशंस में आ जाते हैं, तब हम वहाँ पे रैंडम ट्रेड पंच करते हैं। अभी फ़िलहाल देखा जाए तो मार्केट पूरी तरह साइडवेज है। यहाँ पे मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे साइडवेज होता है ना, तो फिर यहाँ पे एक हमारी चीज़ में अगेंस्ट में एक चीज़ जा रही है, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे साइडवेज है। लेकिन अगर हम देखें ना तो हमारा जो लॉस है ना वो अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, अभी 400-500 रुपये का लॉस है, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है।
और हम 715 पे हमने यहाँ पे इसको सेल किया था, पुट बाई किया था, और अभी चल रहा है 704। ठीक है, स्टिल हम यहाँ पे 704, स्टिल हम लोग का यहाँ पे लॉस हो रहा है 10-15 पॉइंट, क्योंकि डीके की वजह से लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर जब भी मैंने लिया था ना, उसी टाइम यहाँ पे हमें क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे 1700-1800 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमने बुक नहीं किया। अगर आप देखें तो फिर अभी 700-800 रुपये का प्रॉफिट, 700-800 रुपये का प्रॉफिट, 900 रुपये का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। बार बार यहीं जाके प्राइस नीचे आ रही है, बार बार प्राइस नीचे जाके नीचे आ रही है। तो यही एक प्रीमियम में अगर देखें तो अच्छा रजिस्टेंस है। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट एटलीस्ट यहाँ पे हम एसएल देंगे 2500 का। आज एसएल हम देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा यहाँ बनाया। आज मैं 2 लॉट से इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि आज मुझे लगता है कि अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। आज मैं इसीलिए आज मैं 2 लॉट से कर रहा हूँ। एक्चुअली ना क्या हुआ था आज, अब मैं 90 पे बाई किया, इसके बाद ना वो एक बार और बाई हो गया, 2 बार बाई हुआ, तो फिर मैंने सोचा चलिए जाने दीजिए, जब बाई हो गया तो हो ही गया। तो फिर मैंने वहाँ पे 2 लॉट वहाँ पे से आज ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अब लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा, ये तो पार्ट ऑफ गेम है। आज मैंने सोचा है मैं आज 2500 का रिस्क लूँगा और डन फॉर द डे कर दूँगा। 2500 का लॉस होता है तो मैं बंद कर दूँगा। अभी देखें तो फिर से वही लॉस में आ गए हैं हम लोग। बार बार यहाँ पे प्रॉफिट से लॉस में आ रहा है, प्रॉफिट से लॉस में आ रहा है। उसके पीछे का रीज़न सिंपल है। सिंपल क्या है कि मार्केट जो है ना बहुत चॉपी है। मार्केट आज पूरी तरह साइडवेज है। आज सब लोगों ने सोचा होगा ना कि आज मार्केट क्रैश होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हमें एक चीज़ पे ध्यान देना है कि ट्रम्प की कोई भी बात को हमें इतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि ट्रम्प जो बोलता है वो काम उसके अगेंस्ट ही करता है। अगर ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाया है ना, तो मुझे नहीं लगता वो कल क्या करेगा, वो नेगोशिएबल करेगा, नेगोशिएट करके अब इंडिया के साथ ये बोलेगा चलिए ना आपका ना हमारा, हम 15 पे आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा उसने बहुत कंट्री के साथ किया, यूरोप के साथ भी किया। तो वही सेम चीज़ हमारे साथ भी होने वाला है। अभी वो डरा धमका रहा है क्योंकि हमने उसके साथ क्रेडिट नहीं दिया, उसको क्रेडिट नहीं दिया, इसीलिए वो डरा और धमका रहा है हमें। तो जो भी कंट्री रसिया के साथ बिजनेस पार्टनर है, रसिया का बिजनेस पार्टनर है, उसके अगेंस्ट ट्रम्प जाएगा। ट्रम्प ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ सबको वार्न करके रखा है कि रसिया का जो भी सपोर्ट करेगा ट्रम्प उसके अगेंस्ट जाएगा। वही सेम चीज़ ट्रम्प हमारे साथ कर रहा है। लेकिन हमें कोई बात नहीं, हम यहाँ पे मार्केट के ट्रेंड के साथ हैं और ट्रेंड को हमेशा फ्रेंड बना के चलिए, तो ही बड़ा पैसे बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब प्राइस आ रही है नीचे, एक बार फिर अगर प्राइस नीचे आती है ना, तो फिर यहाँ पे हमें मोमेंटम दिख जाएगा। ठीक है, एक मोमेंटम हमें यहाँ पे चाहिए, सिर्फ एक मोमेंटम। देखिए जब भी मोमेंटम आएगा ना बहुत साफ आएगा। ठीक है, बहुत साफ मोमेंटम आने वाला। अभी भी हम यहाँ पे प्रॉफिट में चल रहे हैं, लेकिन यही है कि 700-800 रुपये हम लेके करेंगे ही क्या। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है पता है, अगर ये ट्रैप करता है ना, तो फिर जब हाई ब्रेक करेगा ना, तो कॉल साइड में एक अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, आज में भी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, मार्केट ऊपर जा सकता है। मार्केट ऊपर जा सकता है, क्यों जा सकता है, क्योंकि मार्केट सुप्रीम है भाई। आज सबको लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आएगा, मार्केट नीचे आएगा, सब आज सेल करके बैठेंगे, सब सेल करके बैठेंगे, मार्केट ये करेगा। तो यहाँ पे ऑपरेटर अपना गेम प्लान करेंगे, वो क्या करेंगे, वो तुरंत मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और जो लोग भी सोच रहे होंगे ना मार्केट नीचे आएगा, बहुत क्रैश होगा, ये होगा, वो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मार्केट देखिए यहीं से फिर से रिवर्स कर रहा है, हमारा फिर से लॉस चल रहा है 1000-1200 रुपये का। देखिए मार्केट बार बार रिवर्स कर रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज करके हाई ब्रेक करता है ना, तो फिर हमारा यहाँ पे एसएल जा सकता है 73 का। तो फिर हमारा यहाँ पे 15 पॉइंट का लॉस होगा, तो फिर हमारा यहाँ पे अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हम यहाँ पे लॉस लेके बंद कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ और कर ही नहीं सकते। अभी मैं यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन मार्क करूँ ना, तो फिर मैं सच कुछ आ नहीं रहा। ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, इसको परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चलिए अपने आप को दिलासा देने के लिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। लेकिन चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो चुका है। सच बताऊँ ना तो अभी मैं 40 मिनट से इस ट्रेड में बैठा हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा हो गए ट्रेड में, और मैं कब से इस ट्रेड में बैठा हूँ। पहली बार एज ए स्कैल्पर मैं इतना टाइम दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं है पहली बार, लेकिन अभी रिसेंट की बात कर रहा हूँ, तो मैं इतना टाइम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है,
मैं ये नहीं कि होप ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरा लॉस डिफाइन है, मेरा लॉस 2500 रुपये लेके मैं बंद कर दूँ, मेरा लॉस डिफाइन है। लेकिन बात ये है ना कि यहाँ लॉस तक जाएगा नहीं, ये मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है ना यहाँ पे जो ओआईज़ वगैरह ओआईज़ देख पा रहा हूँ ना, अच्छे खासे यहाँ पे कॉल राइटर का बिल्डअप है यहाँ पे। तो मार्केट यहाँ से नीचे आना चाहिए, एक बार मार्केट यहाँ से नीचे आना, इसके बाद अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखिए कैंडल आ रही है फिर से वापस। अगर लॉस होता है तो हम लॉस एक्सेप्ट करके हम बंद कर देंगे, डन फॉर द डे कर देंगे। ठीक है, लेकिन वही है, लॉस को देखना पड़ेगा। लॉस प्राइस आई है, प्राइस अगर देखें ना तो आज पूरी तरह मार्केट साइडवेज है, आज पूरी तरह मार्केट साइडवेज है। अब एक मोमेंटम हमें एक्सपेक्टेशन है, हमें ये उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो एक अच्छा यहाँ पे साफ मूव मिल सकता है, हमें पुट के प्रीमियम में एक अच्छा स्पाइक मिलेगा। अभी अगर देखें ना तो हम ना अभी CTC है जो भी लॉस है ना हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है, वो क्या है कि वो टाइम डीके है, वो डीके की वजह से लॉस है। अदरवाइज ना मैंने 715 पे ना मैंने सेल ही किया था। और अभी देख रहे हैं तो हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है, थोड़ा छोटा मोटा लॉस तो नहीं बोल सकते इसको, लेकिन हाँ चलिए 73 मैं कट करने के लिए रेडी हूँ। 1700-1800 रुपये, अगर 73 आता है, 74 भी दिखता है तो मैं इसको कट कर दूँगा। लेकिन यही एक बेस है, यहीं से मार्केट बार बार ऊपर गया है, तो इस बार भी मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहीं से ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहीं से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम तो वही एक्सपेक्टेशन है हमारा। अगर देखें तो हमें 1000 रुपये का लॉस अभी फ़िलहाल चल रहा है, कोई बात नहीं, लॉस है तो लॉस चलने दीजिए। अगर लॉस होता है हमारा तो हम बंद कर देंगे आज, डन फॉर द डे कर देंगे। अगर बैंक निफ्टी देखें तो क्या ही गजब का साइडवेज है बैंक निफ्टी यार, गजब, मतलब एक अलग ही लेवल का साइडवेज है मार्केट। लेकिन बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है हमें, तो हम बैंक निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी आएगा नीचे तो फिर निफ्टी को भी आना ही पड़ेगा। ठीक है, जब बैंक निफ्टी आएगा तो निफ्टी भी आएगा। 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं तो वही सेम चीज़ दिख रहा है मुझे, ये स्कैंडल। चलिए मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट प्रॉफिट देता है लॉस देता है, वो हम एक्सेप्ट करेंगे, मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है भाई। धीरे धीरे मार्केट अपने अगेंस्ट जा रहा है, अपने अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन वही है, प्रीमियम अपने साथ है। प्रीमियम अगर 73 के नीचे आता है तो ही हम एग्ज़िट करेंगे, अदरवाइज हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर प्राइस आती है ना, कैंडल क्लोज करती है ना, तो एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। बहुत बड़ा फॉल तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे प्रीमियम में एक 15-20 पॉइंट के स्पाइक हमें देखने को मिल सकता है, तो वही चीज़ का एक्सपेक्टेशन है, वही चीज़ का हम वेट कर रहे हैं। ओके यार ये क्या हुआ, तो सेम चीज़ है। अगर हम इंडेक्स को, अगर प्रीमियम को देखेंगे ना तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। क्यों एग्जिट कर जाऊँगा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चलेगा अरे यार नहीं, तो यहाँ पे क्या है, इंडेक्स को देखें, इंडेक्स चीज़ें क्लियर कर दे, इंडेक्स को देख के ट्रेड करेंगे ना तो आप ज़्यादा ही सही ट्रेड करेंगे। ठीक है, प्रीमियम में आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड देखिए पैसा तो आपका प्रीमियम लगेगा वो तो मुझे पता है, लेकिन आप इंडेक्स ना आपको डायरेक्शन बताता है, इंडेक्स आपको डायरेक्शन बताता है, इंडेक्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताता है कि हम सपोर्ट कहाँ पे रजिस्टेंस। यहाँ पे ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 24,725 का, एक बहुत ही अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता मार्केट इतनी आसानी से उसको ब्रेक करने वाला है। ठीक है, वो तभी करेगा एक बार पहले नीचे ट्रैप करे सबको, इसके बाद ब्रेक करे। उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हम थोड़ा सा वेट करके फिर वापस से प्लान करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, प्राइस आ रही है नीचे, फिर से प्राइस फिर से वापस नीचे आ रही है। अब ना इस बार मोमेंटम आ जाना चाहिए, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, 10 बजने वाले हैं। एक मोमेंटम तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, एक मोमेंटम हमें मिलना चाहिए। यहाँ पे 9:55 होने वाला है, 9:55 हो चुके, 56 चल रहा है, और ऑलमोस्ट 40 मिनट से हम लोग ये स्टेज में बैठे हैं, 35-40 मिनट से। बहुत अच्छा खासा टाइम हमने यहाँ पे दिया है, बहुत ही अच्छा खासा टाइम दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा लॉस तो हो ही नहीं रहा है, हमारा लॉस नहीं हो रहा अभी भी। हम स्टिल अगर हम देखें ना तो हम यहाँ CTC ही हैं, हम लॉस में नहीं हैं। अब प्रीमियम थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, प्रीमियम अब देखें ना तो प्रीमियम थोड़ा, देखिए प्रीमियम मैनेज करता है। प्रीमियम कभी कभी क्या होता है ना, प्रीमियम ज़्यादा भाग जाता है या कम भागता है ना, तो वो एट द एंड में ना थोड़ा मैनेज कर लेता है। तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा है। अभी हम प्रॉफिट में आ गए, थोड़ा बहुत छोटा मोटा प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे मैं एग्जिट करने वाला हूँ। अगर ये लोग ब्रेक कर देता है ना
तो फिर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेंड लाइन नीचे आता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा सा हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अभी भी हमें ठीक ठाक ही प्रॉफिट दिख रहा है, वही सेम है। 800 रुपये में बुक नहीं करने वाला हूँ ना, बात ये है। 700-800 रुपये का मैं दिखाऊँ आपको तो अभी मैं बुक नहीं करने वाला। अगर कॉल का प्रीमियम देखिए क्या ही गंदा गल रहा है यार। अभी CTC चल रहा है फिलहाल। चलिए आ रही है मोमेंट हमारा, हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुके हैं। एक स्पाइक चाहिए अपने को, एक अच्छा खासा स्पाइक चाहिए यहाँ पे। अब मिलेगा स्पाइक। अब मुझे एक्सपेक्टेशन है जिस तरह से कैंडल आई है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिए, अब यहाँ पे हमें एक स्पाइक मिलना चाहिए। एक अच्छा खासा स्पाइक हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज की है, एक अच्छा स्पाइक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जिस तरह से कैंडल क्लोज किया ना, एक मोमेंटम तो आना चाहिए भाई। एक मोमेंटम मैं यहाँ पे उम्मीद करके बैठा हूँ, एक मोमेंटम आना ही चाहिए। एक मोमेंटम आ गया ना तो ही अपने लिए अच्छा है। प्राइस आ रही है नीचे, बहुत अच्छे। फिर से थोड़ा सा सस्टेन कर रहा है। एक मोमेंटम निफ्टी बैंक लो ब्रेक कर रहा है यार, लो ब्रेक कर रहा है। निफ्टी बैंक क्या ही मस्त मूव देने वाला है। निफ्टी बैंक लो ब्रेक कर दिया ना तो फिर यहाँ पे भी एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये कैंडल क्लोज किया ट्रेंड लाइन के नीचे, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, अभी यही है आपका एनालिसिस अब काम करता है। अगर आप बहुत टाइम से अगर मार्केट में समय दिए हो ना तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाता है आपको ट्रेड से निकलना है कि नहीं निकलना है। सेम चीज़ मैंने भी देखा है यहाँ पे। मुझे ये एक्सपेक्टेशन है अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर मैं गलत हो जाऊँगा। अगर 725 के ऊपर जाता है ना, 24,725 के, तो फिर मुझे लगा चलिए आज का मेरा जो मार्केट का सोचने का जरिया था वो गलत था। आज मैं गलत हुआ क्योंकि मैंने 4-5 दिन से मैं कंटिन्यू सही हो रहा था। अगर एक दिन मैं गलत भी हो जाता हूँ ना तो मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ना मार्केट सुप्रीम है, मार्केट कहीं नहीं जाता। अगर आपका आज लॉस होता है ना तो आप ये समझ के रखो कि आपने मार्केट को पैसा दिया रखने के लिए, आप कल से फिर से वो पैसा आप वापस ले सकते हो। ठीक है, वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेड करेंगे, आप होल्ड करेंगे, आप ऐसे नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे आपका ब्लंडर हो सकता है। चलिए प्राइस आ रही है नीचे, बहुत अच्छे। जो चीज़ हमें एक्सपेक्टेशन था ना वही चीज़ सिमिलर हो रहा है। यहाँ पे हमने जो सोचा था वही हो रहा है, बहुत अच्छा। जिस तरह से मूव आ रहा है ना, अभी एक अच्छा यहाँ पे डाउन साइड एक स्पाइक आना चाहिए यार। एक स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक स्पाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 1000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है एटलीस्ट हमें यहाँ पे। 3500-4000 का प्रॉफिट दिखे तभी हम बुक करेंगे। ठीक है, 3500-4000 चलो बहुत अच्छा। 2000 रुपये, चलो बहुत अच्छे। 2600-2700 वाह बहुत अच्छे। चलिए हमने अपने SL लगा दी, क्योंकि इसके अब ना अगर अपना SL भी आता ना तो भी हमें 1:1 यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 1:1 हमारा यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अगर हमारा SL जाता तो भी हमें यहाँ पे 2600-2700 रुपये यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, 2600-2700 रुपये। चलिए 4000 रुपये। अब यार इसको ट्रेल कैसे करो, दिक्कत ये है। अच्छा चलिए 4000 रुपये दिखा, ये यार ट्रेल नहीं हो रहा है यार। मैं इसको बुक करना चाह रहा हूँ, ये हो नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है फिर से कोई मेरा कट ना कर दिया 2600 पे। चलिए हमारा यहाँ पे कट गया, थोड़ा सा ग्लिच की वजह से दिक्कत हुआ है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ भाई, कुछ भी हो रहा है। चलिए कोई नहीं, जो मिला उतना काफ़ी है अपने लिए, 1:1 ही समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं कितना 2640 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आज। और डन फॉर द डे करते हैं, हम फिर से आएंगे। अभी मैं मंडे को ट्रेड करूँगा, कल तो नहीं, मैं डायरेक्ट मंडे को ट्रेड करने वाला हूँ। और जिस तरह से फॉल हो रहा है तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। खैर कोई नहीं, चलिए बहुत अच्छा लगा आज का दिन भी अच्छा था। लगातार इस पूरे वीक हम लोग ने ग्रीन में क्लोज़ किया, हमारा हर एक ट्रेड सही हुआ है। आज सच बताऊँ ना, मेरा हर एक ट्रेड सही हुआ है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।